मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है 7.1। आज हम कक्षा 10 की 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन सवालों से करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। यदि सवाल छूट जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं। तो आज हम उसी पर वीडियो एक बनाई है हमने कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एक्सरसाइज 7.2 करने के लिए। यहाँ से एक सवाल कंपल्सरी है कि पूछा जाता है। अब सवाल को पूछने के लिए देखो किस प्रकार सवाल आते हैं। सवाल में वही प्रोसेस है, हमें कैसे करना है कि कोई हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं। हम मान ले रहे हैं कि P कोई बिंदु है और यहाँ पर Q कोई बिंदु है। P के कोऑर्डिनेट मानना है भैया x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट मानना है x2, y2। अब इस पर कोई बिंदु है, अब बात नहीं करेंगे मध्य बिंदु की, लेकिन इस पर हम मान रहे हैं कोई बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कि कोई भी बिंदु कहीं भी हो सकता है। तो मान रहे हैं कि ये बिंदु हमारे पास कोई O है और ये किस अनुपात में विभाजित है, m1 अनुपात m2 में विभाजित है और इस O के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y। तब उस कंडीशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे कि यदि हमें x, y के निर्देशांक निकालने हैं, x, y के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर फार्मूला बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार कॉमा, अब हम x के निर्देशांक निकाल चुके हैं, y के निकालेंगे तो y का क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये निर्देशांक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि x अक्ष पर विभाजित है, किस अनुपात में विभाजित मुझे, एक तो हमें फार्मूला ये याद रखना है कि x, y m1 का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। लेकिन कभी कभी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं कि किस अनुपात में विभाजित करें। तो मेरी बात को नोट डाउन करें कि जिस प्रश्न में, याद रखें इस प्रकार से कि जिस प्रश्न में क्वेश्चन किस अनुपात से पूछता है कि किस अनुपात में विभाजित हैं, कि किस अनुपात में विभाजित हैं, तो उस स्थिति में हमेशा के अनुपात 1 मानना है। इससे क्या होगा, सवाल बहुत आसान हो जाएगा और हम बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि y का मान 0 तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं कि m1 x2 तोड़ के भी लिख सकते हैं प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा y की जगह क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इस एक्सरसाइज में बस ये चार सब हमारे पास तीन जो दे रखे हैं पॉइंट, ये महत्वपूर्ण है कि x, y के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो इस वाले फार्मूले से करेंगे। अगर सवाल में पूछे, इस वाले में स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ से एक सवाल जरूर पूछते हैं कि किस अनुपात में विभाजित है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर m1 m2 अगर मानते हैं तो सवाल क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तर भी नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में हमेशा हम के अनुपात 1 को मानेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें तीनों फार्मूला याद रखने हैं। चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। सवाल नंबर 1, हमारे पास सवाल में बोल रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जहां और बोले तो शुरुआती बिंदु और लास्ट बिंदु याद रखना है हमें। तो -1,7 और दूसरा पॉइंट है 4,-3, हमने मान लिया कि PQ है ये पॉइंट। किस अनुपात में, तो m1 का मान 2 और m2 का मान कितना है 3। m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। अभी हमने x, y अंतर विभाजन का फार्मूला सिखाया कि x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा y के क्या लगाएंगे कि यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बस यहाँ पे हमें पॉइंट रखने हैं कि m1 का मान कितना है 2 इंटू x2, इसे मान ले रहे हैं कि ये x1 है और ये
y1 है, ये पॉइंट x2 है और ये y2 है। तो m1 x2 देखेंगे यहाँ पर है 4, तो x2 4 प्लस m2 3 इंटू x1 माइनस 1 बटे 2 प्लस 3, कॉमा m1 2 इंटू y2 माइनस 3 प्लस m2 3 और इंटू y1 7 और बटे 2 प्लस 3। इनकी गुणा करेंगे, 2 चौक 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे 5, कॉमा 3 दूनी 6 प्लस 3 सत्ते 21 और बटे 3 और 2 5। 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बटे 5, 21 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 बटे 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो 1,3 यही हमारे पास बिंदु के निर्देशांक होंगे 1,3।